चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? एक सेकेंड। हाँ, आवाज़ आ रही है सबको? कंफर्म कर दीजिए एक बार। हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, तो ब्रिंग होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। जिसको नहीं पता है लिख लीजिए चुपचाप, फटाफट नोट कीजिए। और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट, BROUGHT। अब यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है एज एन इंग्लिश लर्नर, ठीक है? चूंकि अभी आपका लेवल उतना अपग्रेड हुआ नहीं है, आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स पता होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश उसको यूज कर पाएंगे रियल लाइफ में। अब आपको पता ही नहीं है तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो आप कैसे बोल पाएंगे? ठीक, तो आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको ये सारे वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो पता होना चाहिए, तभी आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। सो दैट इज़ द ट्रिक। और खास करके इसीलिए मैं वर्ड पावर पे और वर्ब के फॉर्म्स याद करने के लिए काफ़ी मतलब ध्यान देता हूँ, काफ़ी मैं इस पर एम्फोसाइज करता हूँ, एम्फोसिस डालता हूँ, जोर डालता हूँ। राइट, यहाँ भी देखिए मैं वोकेबलरी की ही बात कर रहा हूँ। चलिए, एनीवेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। क्लियर? इज इट क्लियर? व्हाट हैव हाँ यू, सर। हाँ, व्हाट हैव यू ब्रॉट, यहाँ पे ये लिख दीजिए, ब्रॉट। व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर, हाँ जी। इसमें फोर क्यों लगा है? मेरे लिए, फॉर का मेरे मतलब, लिए। हाँ, के लिए। फॉर का मतलब के लिए। ओके सर। चलिए, नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं अगले टेंस पे। अगला टेंस कौन सा है बताइए? बताइए जल्दी, किसी को याद नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर उसके हिंदी पहचान पे आ जाएंगे। चलिए, इसका स्ट्रक्चर नोट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। थोड़ा स्ट्रक्चर इसका लंबा है, लेकिन समझ जाएंगे तो बड़ा ही छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए, पहले तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। अब है तो है, जो चीज़ है तो है, सीखना तो है ही, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सीखना है तो सीखना है। अब इसका पहचान हो गया ठंडा, बंद कर दे इसकी। क्यों का मोटर चालू कर दी, चलाइएगा? अभी थोड़ा देर बाद नहीं चलाइएगा? थोड़ा तो वोल्टेज और डाउन हो जाएगा, मौसम रूम ठंडा हो गया आपका, फिर चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, अब इसका हिंदी पहचान देख लेते हैं। क्या है भाई इसका हिंदी पहचान? कौन बताएगा? क्या है बताइए? अब इसमें देखिए, टाइम को लाना जरूरी है। हाँ, 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस में भी था क्या? पढ़ रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, खेल रहा है। यहाँ पे क्या नया क्या है? ये चीज़ नई है। क्या? 2 घंटों से। कहने का मतलब है कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो बेसिक डिफरेंस है वो है टाइम का। जैसे कोई बोले वो पढ़ रहा है, मतलब अभी पढ़ रहा है, मैंने अभी देखा, अभी पढ़ रहा है, राइट? लेकिन हम ये बोले नहीं, वो तो 2 दिनों से पढ़ रहा है। 2 दिनों से मतलब जो भी एक्टिविटी चल रही है वो उसमें 2 दिन से लगातार वो प्रक्रिया चालू है। तो ये टाइम की वजह से है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
दिस बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों में बस ये अंतर है, आपको समझना है। चलिए और क्या हो जाएगा, सोम वार से क्या है, बीमार है। लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो सोमवार से ही बीमार है। अब मान लीजिए कि आज है फ्राइडे, तो अब मंडे से ही है, समझ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, आज मतलब 5th डे है। तो लगातार कोई चीज़ एक्टिविटी जो है वो पिछले 5 दिनों से जारी है। तो ये है डिफरेंस। ठीक, जैसे अभी हम किसी को नॉर्मली देख के बोलें कि ही इज इल, मतलब अभी हम देखे किसी से मिले 2 मिनट में, हमने देखा बोले हाँ ये बीमार है, लेकिन कब से बीमार है इसको अगर हमें बताना है, टाइम को इंट्रोड्यूस करना है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आना पड़ेगा। ये है इसका मेन लॉजिक। चलिए अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिए। एनीबॉडी? ये सीन्स का सर बता दीजिए। सीन्स और फॉर का यूज कैसे करना है ना? हाँ। वेरी गुड क्वेश्चन तेजल, बिल्कुल सही। यही चीज आपको सीखना होगा, क्योंकि बाकी चीज तो आपको पता ही है कि ठीक है सर हैज कहाँ लगता है, हैव लगता है, वो तो पता चल ही चुका है। बिन लगा देना है, उसके हिसाब से V4 का मतलब ING होता है, बट ये सीन्स और फॉर कहाँ लगाएंगे? दिस इज द राइट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए। चलिए तो तेजल के इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, आप सब लोगों को बेनिफिट होगा इससे। देखिए सिंस का यूज होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या चीज है, ये क्या बला आ गई, ये सर आप क्या लेके आ गए नया चीज, अब ये भी जानना होगा हमें। ठीक, इसको भी सीख लीजिए। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड, ये सब नोट कर लीजिए, ये सब टेक्निकल थिंग्स हैं, एक बार समझ जाएंगे लाइफ टाइम काम आएगा आपको, नहीं समझेंगे हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। फॉर इज यूज्ड व्हेन period of time is involved। सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, मतलब कोई निश्चित समय की बात होती है। अब ये निश्चित समय, कैसे समय निश्चित होता है, ये अब एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे। और फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 साल से, 2 हफ्ते से, 3 महीनों से, 25 दिनों से। ठीक, और पॉइंट ऑफ टाइम सोमवार से, 2 बजे से। फिक्स कर देना किसी चीज को। अब 2 घंटों से तो क्या पता 4 से 6 है कि 6 से 8 है कि 8 से 10, नो आइडिया, लेकिन हमने बोला सोमवार से, तो डे तो फिक्स कर दिया हमने भाई, सोमवार से है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आप। दिखने में जितना छोटा सेंटेंस है उतना ही डिफिकल्ट है, लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, जवाब सही नहीं दे पाते हैं। चलिए मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कौन इसका सही जवाब देता है मुझे। चलिए बताइए, कौन बताएगा? कौन इसका आंसर देगा मुझे, बताइए। बारिश होना को जो कैसे? रेन मतलब वही बारिश या बारिश होना, लिख देता हूं मैं। इट हैज बीन फॉर रेनिंग। देखिए रेन का मतलब होता है वर्षा ऑब्लिक वर्षा होना। इसको हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। वर्षा होना या फिर बारिश होना, जो भी है। चलिए बताइए, हिंट दे दिया है मैंने आपको। ओके, यस, कंटिन्यू, बताइए बताइए। इट हैज बीन, हाँ बोलिए। इट हैज बीन रेनिंग
Since 2 hours. It has been raining. बोलिए बोलिए. Since 2 hours. Since 2. बोलिए. Hours. Hours. गलत. बोले सर, हाँ बोलिए. इट्स हैज बीन रेनिंग. एक सेकेंड, पहले तो आपने बोला इट्स. इट्स. हाँ बोलिए. इट सर, इट अच्छा खाली अच्छा ओके. एच नहीं रहेगा. एस नहीं लगेगा. नहीं सर. चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं लगेगा. इट. हाँ अब बोलिए. हैज बीन ओके. रेनिंग फॉर. फॉर. अच्छा, सीन्स की जगह पे फॉर कर देना है. यस सर, बस वही वाला सब रहेगा. वेरी नाइस, दिस इज द करेक्ट आंसर. It has been raining for. अब यहाँ पे for का यूज क्यों हुआ, ये कौन बताएगा? बताइए इंदु, आप ही ने जवाब सही दिया. क्योंकि 2 घंटा से हो रहा है सर, ये तो निश्चित ना ना कि 2 घंटा कब से हो रहा है जे. सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. यही यस, यही आपको ढूंढना है, यही समझना है, इसको पकड़ना है. तेजल को क्लियर है? हाँ सर, समझ आ गया. और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. राजेश क्लियर है आपको? जी सर. चलिए वेरी गुड. एग्जांपल नंबर 2. राजेश बताइए. राजेश, आर यू रेडी? राजेश बताइए. सर ही हैज बीन. सर ही हैज बीन. ही. जी सर. बोलते जाइए. सर ही हैज बीन. ओके, आगे बोलिए. ही हैज बीन, बीमार का सर इलनेस होता है ना. इल होता है, इल. ही हैज बीन इलनेस इलनेस. सिंस एनी मंथ. इल. सिंस. जी. सिंस एनी मंथ. एनी मंथ. एनी मंथ. गलत. चलिए सही कौन बताएगा? सर इसमें 4 लगेगा. अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा फॉर. ठीक, और बताइए. He has been ill for several months. यस, और मंथ में भी एस लगेगा तेजल. ही हैज बिन इल. इलनेस तो बीमारी होती है, ये तो आएगा ही नहीं. बीमार है, बीमारी नहीं है, बीमार है. ही हैज बिन इल. और कई महीनों से, तो हमें तो कुछ पता चल नहीं रहा है, तो क्या यूज करेंगे? फॉर. फॉर या तो सेवरल बोलिए या फिर मेनी भी बोल सकते हैं. कई महीनों से, मेनी मंथ्स फॉर, सेवरल मंथ्स फॉर. चाहे तो आप मेनी भी लगा सकते हैं या फिर सेवरल भी लगा सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. और मंथ में एस लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में बोलना है हमको. महीनों प्लूरल फॉर्म है ना, एक मंथ नहीं है. एक मंथ होगा तो 1 मंथ बोलेंगे. इवन 2 भी हो जाएगा तो मंथ्स बोलेंगे. 3 भी होगा मंथ्स. और यहाँ तो पता नहीं कितने महीने हैं. राइट? एनी डाउट? हाँ बताइए. किसी को कोई डाउट है तो बताइए. इन में आईएनजी ना लगा है. हाँ यस. अब देखिए, समझिए इस बात को. यहाँ पे इल जो है ना, वो वर्ब नहीं है. वो क्या है?
बताइए, वर्ब नहीं है, वो क्या है? क्या है? Adjective. Adjective. एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कभी भी आईएनजी नहीं लगाना होता है। पुअरिंग, रिचिंग, सुने हैं कभी ऐसा? नहीं ना? और जो वर्ब का काम है, क्रिया का जो काम है, इसने निपटा दिया उसको, इसने कंप्लीट कर दिया उस चीज को। ही हैज बिन इल। ठीक है, तो एडजेक्टिव जब भी आएगा, ईमानदार रहा है, ठीक, या धनी रहे हैं, गरीब रहे हैं, कुछ भी इस तरह का है, साहसी रहे हैं, डरपोक रहे हैं, एडजेक्टिव जब भी आएगा उसमें आईएनजी आपको नहीं लगाना है। एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म है बस चुपचाप वो लगा देना है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। तुम सुबह से किसका इंतजार कर रहे हो? चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा। एनीबडी कैन ट्राई। सर इंतजार का क्या होता है? वेट। देखिए, मैं पूरा ही हिंट दे देता हूं। किसी का इंतजार करना, इसका क्या होता है? टू वेट फॉर समबडी। टू वेट फॉर समबडी, ये आपको हिंट दे दिया मैंने। चलिए अब बताइए। बताइए, थोड़ा टफ दिया है मैंने, आसान नहीं है। जितना आसान आप आसानी से बोल लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, इतना आसान नहीं है इसको कन्वर्ट करना। चलिए फिर भी ट्राई कीजिए, बताइए। बोले सर, बोलिए। you have been to wait for somebody since morning. गलत। गलत। चलिए नेक्स्ट। सर वेट की वेटिंग हो जाएगा। वो भी, तब भी गलत, तब भी गलत। सर यू हैव बीन टू वेट फॉर समबॉडी सिंस मॉर्निंग। गलत। गलत। तेजल बताइए। बताइए। What have you seen waiting for since morning? व्हाट तो आएगा ही नहीं, व्हाट तो आएगा ही नहीं। किसका इंतजार? पहले इसको सॉल्व कीजिए आप लोग इसी को सॉल्व नहीं कर पाए अभी तक। बोले सर, बोलिए। whose you have been to waiting since morning. नो, ट्राई आपने किया है बट गलत है। थोड़ा टफ है ये, थोड़ा टफ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इसको हैंडल कर पाएंगे। Would have पहले आएगा सर, उसके बाद you. चलिए अब मैं लिख रहा हूं, देखिए। इन दोनों का अंतर आपको पता है?
इन दोनों का डिफरेंस पता है किसी को? वो मतलब कौन वर्ब, वो मतलब किसका? किसको? किसका के लिए तो फिर हुज। हुज हो जाएगा ना। यस, बताइए। Who have you been to waiting for somebody since morning? नहीं 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 नहीं, गलत है। चलिए देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। Who have you been waiting for? और कब से? सुबह से। तो क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। अब देखिए कितना खतरनाक सेंटेंस बना ये। यहां आपको दिख रहा होगा, यहां फॉर भी आ गया और सिंस भी आ गया। अब मैं समझाता हूं कैसे, क्योंकि थोड़ा सा आपका दिमाग अभी कंफ्यूज हो गया होगा कि सर ये कैसे आपने लिखा है, ये क्या चक्कर है। चलिए मैं इसको समझाता हूं आपको। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं, इसको, ठीक, इसको भूल जाते हैं। अभी इतने पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। और अगर बोला जाए कि ये बोला जाए कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? Who have you been waiting for? यहीं पे ये अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। Who have you been waiting for? क्योंकि ये कौन है ये पता ही नहीं है हमको, इसीलिए हमें somebody, तो देखिए ये हिंट था। जब पॉजिटिव सेंस में हम यूज करेंगे कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम वेटिंग फॉर somebody बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है ना कि किसका, तो हमें किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? हु को, क्योंकि वो पता नहीं है, वो पता ही नहीं है कि कौन है वो। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि तुम सुबह से किसका इंतजार कर रहे हो भाई? कौन है वो आदमी? टीचर है, फ्रेंड है, तुम्हारा दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कौन है तुम्हारा? कुछ पता नहीं है। इसीलिए हु हैव यू बिन, यहां तक तो क्लियर होगा आप लोगों को, वेटिंग भी ठीक होगा। और फॉर इसलिए क्योंकि वेट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फॉर, क्योंकि वेट फॉर समबडी होता है, किसी का इंतजार करना। तो हु के लिए मतलब फॉर हुम, किसके लिए कर रहे थे? तो हु पहले ही आ चुका है, तो ये फॉर बाद में आएगा ही आएगा। और सिंस का यूज इसलिए होगा क्योंकि सुबह से है, तो इसको करने के लिए हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा। सिंस मॉर्निंग। किसको समझ में नहीं आया? थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इसको टेक्निकली समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हु हैव यू बीन वेटिंग फॉर सिंस मॉर्निंग। ओके, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट हम लोग टेंस की ओर बढ़ेंगे। बाकी आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करना है हर तरह के टेंस पे, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस जो बनते हैं उस पे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट का पूरा ये फोर सेक्शन हमने कवर कर लिया। तो अब कौन सा है टेंस? नेक्स्ट पास्ट, इंडेफिनिट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहले इसका स्ट्रक्चर लिखिए। क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसकी हिंदी पहचान, पहचान क्या है? कौन बताएगा? पहचान ता था, ती थी, ते थे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए गया, या फिर गया था। और बोलिए खाया, ठीक, या फिर खाया था। एटसेट्रा। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आज सुबह अपने दोस्त से मिली। चलिए बताइए, कौन बताएगा? हिंदू बताइए। मैं आज सुबह अपने दोस्त से मिली, बताइए, बोलिए। मिलना के साथ दूसरा। हाँ देखिए, हिंट में देता हूँ। मिलना का होता है मीट। मीट मतलब मिलना। बताइए, बोलिए। आई मेट, आई मेट किसको? फ्रेंड्स, कौन से दोस्त? यू फ्रेंड, यू फ्रेंड नहीं, योर फ्रेंड। नहीं। आई के लिए, अपने के लिए क्या आता है? मैंने बताया था। अपने आई के मी। नो। राजेश। मैं सर, हाँ, बोलिए राजेश। मैं सर, मैं नहीं, आई के लिए क्या आता है? मैं नहीं, उसको माई माई पढ़ते हैं। माई। आई के मैं माई। मैं नहीं पढ़ते हैं इसको, माई पढ़ते हैं। माई, मैं माई। वही जो गांव में आप अपनी माँ को बोलते हैं, माई। मैं माई, हाँ वही वाला, सेम माई। वही याद कर लीजिए, याद रखने के लिए है। आई का माई। ओके, चलिए। आई के लिए यहाँ पे क्या ये आ गया? माई। आई मेट माई, कौन है? फ्रेंड। फ्रेंड, यस, फ्रेंड। और आज सुबह का क्या होगा? दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। I met my friend this morning. Clear? Okay? चलिए नेक्स्ट। चलिए बताइए, निगेटिव सेंटेंस का बताइए। पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नीचे ही लिख देता हूं मैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं रहेगा, गलती करेंगे। डिड नॉट लगाना है और आंख मूंद के सब में लगाइए। इसमें कोई सोचना नहीं है कि सर को किस में डिड लगे, सोचना ही नहीं, सीधा आंख मूंद के सब में डिड नॉट। ओके, चलिए अब बताइए इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, बोलिए। यू डिड नॉट
Required, क्या equal. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलिए, अब मैं इसको नीचे ला देता हूँ वापस से। चलिए अब बताइए, उन लोगों ने झगड़ा नहीं किया, हाँ क्या हो जाएगा इसका, बोलिए। You did not. पहली बात तो ये कि उन लोगों का यू नहीं होगा। उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है, कौन बताएगा, बताइए। They. करेक्ट। दे का मतलब होता है वे लोग या उन लोग। दे का मतलब वे लोग या उन लोग, ठीक, उन लोग। यही सब चीज़ आप लोगों को सीखना है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही समझ में नहीं आता है तो आप यू ही शी कुछ भी आप है ना प्रयोग करेंगे जो गलत हो जाएगा। चलिए दे के बाद आगे बढ़िए। दे के बाद क्या आएगा, Did not. यस करेक्ट, डिड नॉट। और झगड़ा करना क्या होता है, Quarrel. यस, दे डिड नॉट क्वेरल। अब देखिए एक इसका कॉन्ट्रैक्शन भी सीख लीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डिड नॉट को क्या बोलते हैं, Didn't. नो। क्या बोलते हैं, डिडंट। सर तो इसमें वर्ब के फर्स्ट रूप होगा। हाँ बिल्कुल, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट हो जाता है। और ये किसका कमाल है, इसका कमाल है, इसका, इसकी वजह से। ये जब पहले आएगा ना कभी भी याद रखिएगा, डू, डज और डिड, ये सब कभी भी पहले अगर आ जाए ना तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो V1 ही होगा ऑलवेज, याद रखिएगा। डू यू गो, डज ही प्ले, याद कीजिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट पे भी यही था, याद कीजिए। क्या वह खेलता है, जैसे देखिए, क्या वह खेलता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो क्या हो जाएगा, डज ही प्ले। प्लेज नहीं होगा यहाँ, एस या एस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि डज पहले ही लग चुका है। उसी तरह डू दे गो, खैर डू में तो कोई ऐसा था ही नहीं, मतलब इसमें तो V1 आना ही आना है। मेनली आपको डज के लिए समझना था कि हाँ कभी भी डू डज डिड अगर आपको पहले दिखाई दे दे, आंख मूंद के V1 कर दीजिएगा। ये भी रूल है, लिख लीजिए इसको। ये भी बड़ा याद रखने वाला है, इसको याद कर लीजिए। चलिए ये अच्छा ही आपने पूछा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी डू डज और डिड पहले अगर आ जाए और उसके बाद आपको वर्ब लाना है तो V1 कर दीजिएगा। कॉमन एरर का क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे इससे। कॉमन एरर इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा आप। SSC में और टीचर वाले एग्जाम में और भी बैंक में भी कई बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। जानबूझ के डिड के बाद V2 लाएगा तो आपको पकड़ लेना क्या, अरे डिड के बाद तो V1 आता है, V2 कहां से आ गया। जैसे शी डिड प्लेड, मान लीजिए ये कहीं पे लिखा हुआ है, आपको तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अरे सर ने बताया था डिड के बाद तो ये प्ले होना चाहिए था, ये प्लेड कहां से हो गया, ये गलत है। क्या होना चाहिए, शी डिड प्ले। ओके, क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। हाँ सर। ठीक है, यही सब टेक्निकलिटीज हैं टेंस में, आपको बेसिकली इन्हीं सब पे कमांड करना है। और यही सब गलतियां होती हैं, डू कहाँ लगेगा, डस कहाँ लगेगा, कहाँ V1 होगा, कहाँ V2 होगा, कहाँ V3 होगा, V4 कैसे लगता है, ये WH वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे किसको कैसे क्या करना है, कहाँ पे उठा पटक करना होता है, यही सब आपको सीखना है। और ख़ास करके इंग्लिश में, चूँकि आप लोगों को ये उन लोगों का या फिर हम लोगों का, उनका, उनकी, उसका, उसकी, किसको, किसकी,
इस सब में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या यूज करें, हु करें, व्हाट करें, वेयर करें, विच करें, हाउ करें, वाई करें। तो बेसिकली आपको इन सब में भी कंफर्टेबल हो जाना है और प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये 2 या 3 क्लास मेरा आपने कर लिया और आराम से नोटबुक बंद करके रख दिया आपने, इससे टेंस ठीक हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये गलत फहमी मत रखिएगा। आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया है, इस स्ट्रक्चर पे कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल से आप इंग्लिश नहीं ठीक कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस चाहिए। यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना होगा। तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ खेलते हो, तुम किससे मिलते हो, तुम कहाँ गए थे, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, कर क्या रहे थे, कितने देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में यूज़ होना है उसको खुद अपने कॉपी में लिखिए, दिमाग में सोचिए। सर बताए तो थे क्या स्ट्रक्चर क्या मेरा सही है, गलत है, सही है, गलत है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। मिरर प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे जल्द से जल्द। 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ये तो टेंस का क्लास और लेक्चर करना बड़ी बात नहीं है। आपको कितने वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। द मेन थिंग इज प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर तो कोई भी किसी भी बुक में मिल जाएगी आपको। 8th क्लास का बुक निकालिए, उसमें भी टेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लेकिन उससे इंग्लिश कहाँ ठीक हो रही है बच्चों की, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कहाँ ठीक हो रही है, कहाँ उनका स्पोकन इंग्लिश मजबूत हो जाता है। क्यों नहीं होता है, मैं इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। बिकॉज वी डू नॉट डू प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो वी शुड इनकलकेट द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस। ये चीज़ जब तक आपके डेली लाइफ में नहीं इंक्लूड होगी, आप एक हैबिट के रूप में इसको इनकलकेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक करेक्टली एंड फ्लुएंटली। आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बस तरीका बताया है, रास्ते बताए हैं। बारिश हो रही है ना, या फिर कुछ और चीज़ें चल रही हैं, इंतज़ार कर रहा हूँ, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको मैंने एक तरीका बताया कि ओके, इस तरह से सरकार हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। टेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि सेंटेंस है, स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, मैं सिखाऊंगा ही आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, अब बिल्डअप होना चाहिए, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। हर सेंटेंस, हर तरह के जो मैंने टेंस बताए हैं आपको, जिसमें वो ता है, ती है वाला, पढ़ते हो, जाते हो, खेलते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पढ़ते हो, किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्यों नहीं ध्यान देते हो, क्यों नहीं सुनते हो। तो इस तरह से चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वेयर डू यू गो, वाई डोंट यू स्पीक, वाई डोंट यू पे अटेंशन, वाई डोंट यू फॉलो। तो राइट, ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वाई डोंट यू फॉलो मी, तुम मुझे क्यों नहीं फॉलो करते हो। सो यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, एवरीबडी क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और आप लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए इस पे, और पढ़ के आइएगा टेंस का। ठीक है, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। टेंस का लेक्चर अभी चलेगा हमारा, बट यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मैंने बोला था ना, मैं चाहूँ तो इसको एक सेशन में ही ख़त्म कर दूंगा, बट ख़त्म करना इज़ नॉट द मेन थिंग। वो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बस हिंट दिया है। उन लोगों ने झगड़ा नहीं किया, मैं आज सुबह अपने दोस्त से मिली, इस तरह के सेंटेंसेस आप कुछ भी दिमाग में लाइए। मैं आज उससे मिलने गया, मैं आज बाजार गया, मैं आज पापा से मिला, मैंने उसको देखा, हम लोग कल मूवी थिएटर गए। इस तरह के सेंटेंसेस सोचना है, उसका प्रैक्टिस करना है। लिखने का भी कीजिए और अच्छी बात है, बोल के कीजिए और अच्छी बात है। राइटिंग पे करेंगे तो राइटिंग मजबूत होगी, उसको बोलेंगे तो स्पोकन मजबूत होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।